कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी इसके पहले मैंने बरसाना का वीडियो अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। अब हम लोग एक और जो टेम्पल है वहाँ के लिए निकले हुए हैं। तो बरसाना और ये हम लोग एक दिन में ही किए थे, बट मैंने इसको 2 पार्ट में अपलोड किया है क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। और यहाँ का मौसम तो आप देख ही लिए होंगे कितना ज़्यादा ठंड है और कितना ज़्यादा कोहरा यहाँ पड़ा हुआ है। बट हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो हल्की हल्की धूप निकल गई है और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो मतलब दूर ही पार्किंग हो गया है। भीड़ की वजह से उसकी जो पार्किंग है काफ़ी दूर है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा कहाँ रहे हैं जी वैसे क्या बताइए। हम लोग जा रहे हैं अब नंदगांव। तो यहाँ से पैदल ही जाना है, गाड़ी जो हवा लग गई है और पैदल जाना है तो जा रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं वहीं पे भीड़ इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब पूछिए मत। नंदगांव जो है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है, थोड़ा सा पहाड़ है, उसी के ऊपर ये नंदगांव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ रहा था और चढ़ने के बाद ऊपर इस तरह से काफ़ी सारी दुकानें सजी हुई थी और सारी दुकानों में इस तरह से लड्डू गोपाल जी बिक रहे थे। काफ़ी सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी थे। और इसके बाद हम लोग मंदिर के द्वार पे आ गए हैं और ये था कि यहीं पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं और इसके बाद यही जूता चप्पल भी निकाल देंगे क्योंकि भीड़ में इधर उधर निकालना भी काफ़ी मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर इधर उधर निकाल देते हैं तो फिर मिलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहीं पे एक दुकान देख के वहीं से प्रसाद लिए और वहीं पे जूता चप्पल भी निकाल दिए। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर हम लोग इस तरह से ऊपर आ गए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकल आई है। इतना तेज़ धूप नहीं था बट हाँ धूप निकल गया था। और ये जो है बरसाना से 8 किलोमीटर है और मथुरा से लगभग 50 या 51 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। तो ये जो मंदिर है हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी आ गए थे। तो हम लोग लगभग 12 या 12:30 बजे के आसपास आए थे। हम लोग आ गए हैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के और बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अपने सामानों की सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। तो मंदिर के अंदर काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हुए थे क्योंकि मंदिर का जो सुबह का टाइमिंग है वो 5:30 बजे से 12 बजे तक का है और शाम का है 2 बजे से 8:30 बजे तक। तो हम लोग 12 बजे के आसपास आए थे तो मंदिर का जो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका था। हम लोग आ गए हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ है कि मंदिर के अंदर हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और ये लोग गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। अगर मतलब जो भीड़ है वो कम होगा तो हम लोग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रस है हर जगह पे। जिस भी मंदिर में हम लोग जा रहे हैं हर जगह इतनी भीड़ है। और मौसम तो काफ़ी ठंडा था बट अभी जाके धूप निकल गया है। दिखा रहे हैं आपको कितनी भीड़ है। ये देखिए भी अंदर जो है मंदिर ना उसमें पूरा लाइन लगा हुआ है। उधर से आ गए हैं। आ गए? हाँ। तो ये लोग आ गए हैं यहाँ पे। देखिए नहीं बड़ा मत करो, ये रहे नहीं वैसे मत करो। तो यहाँ पे आ गए हैं लोग मंदिर से। क्या हुआ? दर्शन हो गया जी, दर्शन हो गया। यहाँ पे हो गया, सारे लोगों का दर्शन हो गया। हमारी ठीक है शाम से दिला राधे राधे लगा तो है लगा ले। आ जाओ दीदी लगा दे। तो ये लोग दर्शन करके आ गए हैं और टीका वही लेके आए हुए थे। तो मैं सारे लोगों को लगा रही थी क्योंकि वहाँ पे ये लोग नहीं लगाए हुए थे और कुछ लोग जो है वो लाइन में लगे हुए थे क्योंकि जब 12 बज गया था तो मंदिर बंद हो गया था। और लाइन में जो लोग लगे हुए थे वही इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे फिर खुलेगा मंदिर तो हम लोग दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे, नीचे उतर आए थे और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला था कुछ पीने खाने के लिए। तो ये था कि यहाँ चाय पी लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गोवर्धन पर्वत देखने के लिए। तो यहाँ पे अमरूद बिक रहा था तो जिसको चाय पीना था वो चाय लिया था, जिसको अमरूद खाना था वो अमरूद लेके खा रहे थे और सारे लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है।
और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगी हुई है, तो अभी उनको भी फ़ोन करके बुलाना है। तो ये था कि यहाँ चाय पानी पी लेते हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर उधर निकलना है। और दीदी जो थी वो रास्ता भूल गई थी, तो वही सारे लोग डिस्कस कर रहे थे उसी बात को लेके। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और वही हम लोग फ़ोन कर रहे हैं कि ड्राइवर के पास तो आ जाए गाड़ी लेके, फिर हम लोग निकले गोवर्धन पर्वत जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, बट जो गोवर्धन पर्वत पे जाना है तो वहाँ के लिए जो है गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ से ई रिक्शा ही जाएगा। यहीं पे गाड़ी, सारे लोगों की गाड़ी यहाँ पे रोक दी गई थी। यहाँ से 7 किलोमीटर है और वहाँ के लिए फिर ई रिक्शा लेके जाना होगा। तो यहाँ से अब हम लोग ई रिक्शा के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा की मतलब जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे। तो बार्गेनिंग करने के बाद फिर हम लोग 2 ई रिक्शा किए और फिर हम लोग दोनों ई रिक्शा पे बैठने के बाद और निकल गए। तो ये जा रहे हैं और ये रास्ते में कुछ इस तरह से सारा बना हुआ है, सरोवर वगैरह बना हुआ था। तो हम लोग आ गए हैं गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे मतलब कृष्ण भगवान जी ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था, और वही देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे काफ़ी सारे पत्थर, बड़े पत्थर, तो ये सब वही गोवर्धन पर्वत ही है। और इस तरह से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो अब इसी मंदिर से होके फिर हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे आप गोवर्धन पर्वत को छू के और वहाँ से आशीर्वाद ले सकते हैं। और मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है कृष्ण जी का, जिस प्रकार से उन्होंने उठाया है उसी एक छवि यहाँ पे बनाई गई है। तो इस तरह से सीढ़ियों से चढ़ के फिर हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब उसको छू के और आशीर्वाद ले रहे थे। तो आयुष भी है जो काफ़ी भक्तिमय हो जाता है। और इसके बाद देखिए इस तरह से कुछ गोवर्धन पर्वत दिख रहा है। और बंदरों का जो आतंक था यहाँ पे भी था, काफ़ी सारे बंदर यहाँ पे भी थे। और ऊपर घंटी भी लगी हुई थी और आयुष जो है उसका तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग सोचे ये हटे तो हम लोग भी एक बार उसको छू के उनसे आशीर्वाद ले लिया जाए गोवर्धन पर्वत जी से। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, राधा जी के हैं, कृष्ण जी के बने हुए हैं। और इसके बाद मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग बाहर निकले, यहाँ पे इस तरह से बंदर को मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रखे थे और उस तरह से वो कर रहा था, और उसके बदले वो लोग कुछ पैसा वगैरह ले रहे थे। तो हम लोग भी इस तरह से देखे और कुछ उसको पैसा वगैरह दिए, और इसके बाद फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ के भी जितने भी मंदिर है वो सारे मंदिरों के दर्शन यहाँ पे भी हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो सारे मंदिर खुले हुए थे। और हम लोगों को यहाँ पे लगभग 4:30 या 5 बजे का टाइम हो चुका था। और इसके बाद हम लोगों को निकलना भी था रात होने से पहले, क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका था। और यहाँ पे एक मंदिर है जो रसीद काटने के बाद यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो यहाँ से होने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए। तो जिस रास्ते हम लोग आए थे उसी रास्ते फिर हम लोग चले गए। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब